बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। जो पब्लिक का प्रेशर है, उनका दबाव है, वो अब काम करना शुरू हो गया है। यानी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा जो सदारती रेफरेंस था, उसके ऊपर फैसला आया कि लोटे जो हैं मुनहरिफ अरकान, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें उस फैसले में क्लियर होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कम से कम ये ज़रूर बता दिया कि जो लोटा है उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो वोट काउंट से तो बाहर हो गया। यानी अगर एक आदमी एक पार्टी को छोड़ना चाहता है तो उसके बाद वाहिद रास्ता यह है कि राजा रियाज जाए और जाकर इस्तीफा दे दे और अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दे। नूर आलम खान जाए और जाकर इस्तीफा दे दे और अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दे। या जो लोग भी हैं, रमेश कुमार वगैरह, अगर अपनी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो पार्टी को छोड़ें, जाएं और अपनी पार्टी को कमज़ोर कर दें। ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जाएं और जाकर दूसरी पार्टी के हक में वोट डाल दें अपने फायदे निकलवा कर। तो ये चीज़ें जो हुई थी, इनके आगे बंद बांध दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और फिर पब्लिक का एक लगातार प्रेशर, वो इलेक्शन कमीशन जो पीएमएलएन का एजेंट है और पीएमएलएन के लिए ही काम करता है और लगातार उनके लिए काम करता रहता है। बल्कि सब लोग कहते हैं कि उनको टिकट ले लेना चाहिए पीएमएलएन का और उनके लिए कोई ओहदा लेके वहां पे काम करना चाहिए पीएमएलएन के लिए। उस इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर होकर अब इंसाफ देना पड़ा है। हालांकि चंद दिन पहले तक जो पंजाब के लोटे थे, यानी पंजाब असेंबली के जो लोटे थे, जिनकी तादाद 25 थी, जिनमें 5 मखसूस नशस्तों पर 2 अकलियती अरकान और 3 खवातीन भी मौजूद थीं। ये जो पंजाब असेंबली के लोटे थे, इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला नहीं कर रहा था। हालात बड़े अजीब थे, फैसला हो नहीं रहा था, पीटीआई रोला डाल रही थी और एक फैसला महफूज किया गया। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उस फैसले में भी रिलीफ मिल रहा था मुस्लिम लीग नून को, या रिलीफ मिल रहा था पीडीएम की जमातों को, और पीटीआई के हक में फैसला नहीं आ रहा था, ये लोटे बच रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद और लगातार जो पब्लिक प्रेशर बढ़ता रहा है, उस पब्लिक प्रेशर के बढ़ने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, उसमें पीटीआई के मुनहरिफ 25 अरकान पंजाब असेंबली को डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ होने वाले पंजाब असेंबली के 25 अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए उन्हें असेंबली की नशस्तों से बरतरफ कर दिया है। ये 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया है और इसके बाद चौधरी परवेज अली साहब की तरफ से जो है वो भेजे गए रेफरेंस पर फैसला सुनाया गया है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असेंबली के पास जमा करवाया था। ये रेफरेंस आर्टिकल 63 के तहत जमा करवाया गया था। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी लोड शेडिंग है। काफ़ी देर इंतजार करते रहे कि अभी लाइट आती है तो हम कोई एसी ऑन करते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग है। हल्की सी लाइट आई 2 मिनट के लिए और फिर चली गई, तो मजबूरी है कि पंखा हम चलाएंगे तो इसमें माइक में आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी और जो एसी है वो यूपीएस के ऊपर चलता नहीं है। तो ये तो इस हुकूमत की कारकर्दगी है, जो हालत इन्होंने कर दी है कि आपको टाइम नहीं मिलता। इवन लोग कपड़े इस्त्री नहीं कर पा रहे और अपना काम नहीं कर पा रहे। बिजली आती है और फ़ौरन चली जाती है। तो ये लोड शेडिंग जो है वो सिस्टमेटिक तरह की नहीं है कि 1 घंटा गई 1 घंटा आ गई। ये 2 मिनट आती है फिर चली जाती है। तो बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने। अब पंजाब की जो हुकूमत है उसकी तो तबाही हो गई। हमजा शहबाज तो हो गए फारिग। एतजाज अहसन ने पहले भी कहा था लेकिन बच नहीं पाए। अब इस वक्त जुमे का दिन है और पीएमएलएन के सारे दोस्तों को जुमा मुबारक, क्योंकि जुमा उनके लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है। हमेशा उनको इंसाफ मिलता है जुमे के दिन, तो इंसाफ मिला है और इसमें 25 लोटे जो हैं वो फारिग हो गए हैं। और इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के जो हैं वो 13 लोग थे, अलीम खान ग्रुप के जो हैं 5 लोग थे और 3 थे कोई और उसके अलावा कुछ 4 लोगों ने जो है वो बराह रास्त रब्ता किया हुआ था, पीएमएलएन के साथ बराह रास्त डील की हुई थी और टिकट विकेट उन्होंने मांगा हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने ये किया था। नंबर गेम बड़ी दिलचस्प हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 खवातीन और 2 अकलियतों की नशस्तों के ऊपर दोबारा मौका मिलेगा, यानी 5 बंदे उनके वापस आ जाएंगे, 20 बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह तहरीक इंसाफ के 163 लोग बच जाएंगे 20 निकालने के बाद। काफली के 10 मिलाएंगे तो 173 हो जाएंगे। जो डिप्टी स्पीकर है उसने क्योंकि वोट नहीं डाला था, मजारी ने, वो बाहर हो जाएगा तो 172 बच गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास।
पीएमएलएन के पास कितने बचे? उनके पास 177 लोग थे। उन 177 लोग जो उनके पास बचे हुए हैं उनमें से 5 उनके ऐसे हैं जो वोट डालते ही नहीं पीएमएलएन को, तो उनके पास भी बाकी 172 बच गए। तो जो डिप्टी स्पीकर है वो ना पीटीआई को वोट डालेगा ना पीएमएलएन को डालेगा। पीएमएलएन को डालेगा तो डी सीट हो जाएगा और वो काउंट भी नहीं होगा। लिहाजा पीएमएलएन 172 से आगे नहीं जा सकेगी जब तक कि उनके जो अपने मुनरिफ अराकीन है वो उनके पास उनको वोट डालने के लिए ना आए। वो 5 लोग हैं, आने वाले वक्त में ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पीएमएलएन की मकबूलियत नीचे की तरफ जा रही है। सिर्फ एक वोट फैसला कुन है और वो वोट है किसका? चौधरी निसार अली खान का। आजाद उम्मीदवार वैसे यहां पे 4 मौजूद हैं, एक राहे हक पार्टी का भी है। अगर परवेज इलाही उनमें से 2-3 लोगों को तोड़ दें तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। पहले वो इसलिए नहीं टूट रहे थे कि क्योंकि उनको पता चल रहा था कि मुनरिफ अराकीन उधर वोट डाल रहे हैं, हम टूट भी जाएं या हम इमरान खान की पार्टी के साथ या परवेज इलाही के साथ खड़े भी हो जाएं, इसके बावजूद सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इलेक्शन जीत पाए, इसलिए वो उधर चले गए थे। लेकिन इस मरतबा क्योंकि बराबर का गेम है तो परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों के दरमियान कद का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, तो बहुत मुमकिन है कि परवेज इलाही बंदे तोड़ के हुकूमत बना लें। परवेज इलाही अगर वज़ीर आला पंजाब बनेंगे तो आधे घंटे के अंदर फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे ही इमरान खान कहेंगे हम असेंबलियां तहलील कर देंगे और असेंबलियां तोड़ देंगे पंजाब की और पंजाब इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। बाकी रह गया वफाक, तो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। नवाज शरीफ ने मेरी इत्तला के मुताबिक, ये लेटेस्ट खबर है, अभी मैं आपको दे रहा हूं, कुछ जगह पे ये रिपोर्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन खबर यह है कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात में जाया जाए। सिर्फ 2 कानून साजियां हैं, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हो जाए। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हवाले से, यानी जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करना है, और दूसरा नैब के पर काटने के हवाले से। नवाज शरीफ चाहते हैं जितनी जल्दी ये हो सकता है हो जाए और फिर इलेक्शन में जाया जाए। नैब के पर अब काट नहीं पाएंगे क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर देगी। पहले ही एक सो मोटो हुआ है, तो इदारों को मजीद खराब नहीं कर पाएगी पीएमएलएन या पीडीएम की हुकूमत। फजल रहमान साहब जितना मर्जी चीखते रहे, मरियम अभी वीलॉग करते हुए भी हमारी लाइट चली गई थी और बिल्कुल ही यूपीएस भी बैठ गया है, तो ये हालत कर दी है इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत ने और कोई भी चीज़ इनसे काबू नहीं आ रही। तो हुकूमत तो अब इनको ख़त्म करनी पड़ेगी जिस तरह के हालात में इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा लिया है। मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। अब तो आपके पास अक्सरियत नहीं है और यहाँ पे भी इंतखाबात होंगे और बहुत मुमकिन है कि अगर हमजा शहबाज दोबारा धौंस और धांधली से वज़ीर आला बनने की कोशिश करे तो पीटीआई पंजाब असम्बलियों से भी इस्तीफा दे दे, तो इस तरह पंजाब असम्बली भी सूनी हो जाएगी और वहाँ भी आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। उधर शहबाज शरीफ साहब को सांस चढ़ गया है, उनकी हालत बुरी हो गई है और वो अजीबोगरीब फैसले करना शुरू हो गए हैं। वजह यह है कि जो आदादो शुमार आए हैं उन आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसकी गवाही दे रही है पीडीएम की मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत, यानी मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी पूरी गवाही दे रहे हैं कि कमाल की परफॉर्मेंस थी इमरान खान साहब की। यानी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी फीकस आमदनी है पाकिस्तान के अंदर, हर आदमी की आमदनी में इजाफा हुआ है, यह दावा किया गया है, मौजूदा हुकूमत ने किया है। कैसे? 2021-22 के अंदर जो पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है या फीकस आमदन है वो 1798, यानी लगभग सिर्फ आप $2 कम कर दें, $1800 लगभग उनकी जो है फीकस आमदन पाकिस्तानी की हुई है, ये 2021-22 में। जबकि 20-21 के अंदर ये $1676 फीकस आमदन थी और ये लगातार बढ़ती चली गई है। जो जीडीपी का साइज है पाकिस्तान के, यानी जितनी पाकिस्तान ने कमाई की है 2021-22 में, वो बड़ा है साइज जीडीपी का और वो $383 बिलियन बढ़ा है, $383 बिलियन तक बढ़ा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। उनके माशी आदादो शुमार को सब मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। सिर्फ महंगाई का एक फैक्टर था और इमरान खान कह रहे थे कि ये बैनुल अक़वामी फैक्टर है, इसके बावजूद मैं सबसे सस्ती चीजें पाकिस्तान में दे रहा हूं, सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत ये मानते ही नहीं थे, पीडीएम की जमातें मानते ही नहीं थे। इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया। न्यूट्रल जो है वो अपने आप को बाहर निकाल के ले गए, इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई और ये लोग आकर बैठ गए। पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने 4 दफा बिजली महंगी की, अब एक दफा और बिजली महंगी करने का इनका बंदोबस्त हो रहा है। इकॉनमी को पूरी तरह तबाह कर दिया।
ज़र मुबादला के खैर तबाह बर्बाद कर दिए। हर किस्म का पाकिस्तान जो आगे बढ़ रहा था हर चीज़ को ब्रेकें लगा दी, मईशत को डबो के रख दिया, जितने इंडस्ट्री काम कर रही थी उस सब को रोक दिया। लोड शेडिंग आपके सामने है, हालात बहुत अजीब कर दिए, हालात बहुत खराब कर दिए। और उसके बाद अब इक्तदार छोड़कर यह कहना चाहते हैं कि यह सब इमरान खान की वजह से हुआ है। लोग हमारे मासूम ज़रूर हैं, लोग हमारे सादा ज़रूर हैं, लेकिन हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। पाकिस्तानी सादा हो सकते हैं, मासूम हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो सकते। आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्हें पता है कि इमरान खान के दौर में चीज़ें ठीक चल रही थी, ना लोड शेडिंग थी, ना हालात ख़राब थे, ना इस किस्म की चीज़ें हो रही थी, ना चाइना छोड़ के भाग रहा था, ना ये सब कुछ जो आपने आकर तमाशे किए हैं ये नहीं लगे हुए थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में। सिर्फ महंगाई का एक इशू था और वो भी बहुत हद तक इमरान खान ने कंट्रोल की हुई थी। इन्होंने आने के बाद ना सिर्फ हर चीज़ को तबाह किया बल्कि महंगाई को भी 25% तक ऊपर लेकर चले गए। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने पाकिस्तान का। और अब हुकूमत जब चल नहीं रही तो हुकूमत छोड़ के भागना चाहते हैं, और भागते हुए इल्ज़ाम किस पर लगाना चाहते हैं? इल्ज़ाम उस हुकूमत पर लगाना चाहते हैं जिसने चीज़ों को संभाला हुआ था। इमरान खान ने बताया था, फौजी क़यादत को भी बताया था, बाकी लोगों को भी बताया था, न्यूट्रल्स को उन्होंने कहा, मैंने साफ बताया था कि अगर कोई तजर्बा पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा पाएगा, इकॉनमी धड़म से बैठ जाएगी। ये जाकर वजीर ख़जाना भी समझा कर आए थे, लेकिन उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी गई और पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। सरकारी हज की स्कीम के अंदर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया नूरुल हक कादरी साहब ने। उन्होंने कहा 16,000 सरकारी हाजियों का जो है वो एक कोटा है, वो किधर गया? अगर आप फी हज के ऊपर 2 और 3 लाख से आप सरफ दें तो ये कितना पैसा बनता है? अरबों रुपया। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी नकब लगाई है। और वो हज जो इमरान खान के दौर में जब 4 लाख 4.5 लाख में होता था तो फजलुर रहमान कहते थे यहूदियों का एजेंट है, मुसलमानों से हज छीन लिया। आज फजलुर रहमान का मिनिस्टर उसको 9.5 लाख पे ले गया है। तो फजलुर रहमान का मिनिस्टर किनका एजेंट है और वो मुसलमानों से हज क्यों छीन रहा है? इसका जवाब फजलुर रहमान को देना चाहिए। भारत कल की उनकी तकरीर मैंने सुनी है, वो इमरान खान साहब के ऊपर इस किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं कि मजहब कार्ड को इस्तेमाल करके जान लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है। फजलुर रहमान की तकरीर कल एक हेट स्पीच के तौर पे सुनी गई। फजलुर रहमान की तकरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया को नोटिस लेना चाहिए कि फजलुर रहमान साहब ने कल अपने जलसे में अपने लोगों के जरिए से और खुद भी ना सिर्फ तौहीन मजहब के भोंडे इल्जामात लगाए बल्कि हेट स्पीच की जो नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है, और उनके लोगों ने सिटिंग जजेस को धमकियां लगाई और उनको इबरत का निशान बनाने टाइप की चीजें जो है वो बोलते रहे वहां पे। ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी करती रही है। तो अदलिया के ऊपर हमला किया और बाद में PMLN का मीडिया सेल और मरियम नवाज और सब लोग वो इसको अप्रिशिएट करते रहे, उनके अपने लोग। तो ये किया है फजलुर रहमान ने। बहरहाल इसके ऊपर आर्मी चीफ को और बाकी सब लोगों को नोटिस जरूर लेना चाहिए कि पाकिस्तान को बनाना क्या चाहते हैं और पहुंचाना कहां चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तब से लेकर अब तक किसी भी अदालत में पेश नहीं हुए। 4 मरतबा इनको अदालत में बुलाया गया, 4 मरतबा इनको अदालत में पेश होना था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वजीर आज़म बन गया अब वो अदालत में पेश होना अपनी तौहीन समझता है और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। इंपोर्टेड वजीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल स्पेशल अदालत के सामने पेश हों। अदालत ने वजीर आज़म को हर सूरत पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। और अब देखें कल शहबाज शरीफ पेश होते नहीं होते, क्योंकि अब इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। अब मरियम नवाज भी अदालतों में जाएगी, शहबाज शरीफ भी अदालतों में जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जिन लोगों के नाम ECL से निकाले गए हैं उनके नाम जो हैं वो दोबारा ECL में जा सकते हैं और हालात PMLN के या PDM के कंट्रोल से निकल सकते हैं। एक एयरवे पे खबर छपी है और ये PTI के जराए से छपी है और उन्होंने बताया कि कुछ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बड़ा सख्त मुकालमा हुआ है। भतीजी ने चचा से सवाल पूछा, आप तो केस खत्म करवाने आए थे, करवा लिए, अब तो अदालत ने तबादलों और केस रिकॉर्ड को सील कर दिया है और हमारा बयानिया भी खत्म हो गया है, ऊपर से गद्दारी का दाग भी लग गया है, तो अब तो उस काबिल भी नहीं रहे जिस तरह के पहले थे। तो शहबाज शरीफ साहब भी हाथ मल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी हाथ मल रहे हैं और डैमेज कंट्रोल के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएं। और ये जितना गंद उन्होंने पाकिस्तान में डाला है इस सब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर शिफ्ट कर दें और रोला इतना ज्यादा डालें, पाकिस्तानी मीडिया को इतना ज्यादा इस्तेमाल करें
कि पूरा पाकिस्तान ये समझना शुरू हो जाए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, ये इस इंपोर्टेड हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि इमरान खान की वजह से हुआ है। ये है इनका अगला बयानिया। लेकिन ये तो मुल्क को ठीक करने आए थे, तो ये दुम दबाकर कहां भाग रहे हैं? ऊपर से जश्न मनाने की बात कर रहे हैं कि 10 दिन जश्न मनाएंगे। एटमी धमाकों को 24 साल हो गए, 25वें साल में चलो समझ आती है कि 25 साल हो गए एटमी धमाकों को, आप जश्न मना लें। और आपको जश्न मना लेना चाहिए 25 साल होने पे, आप उसकी डायमंड जुबली टाइप आप कर सकते हैं। लेकिन 24 साल के ऊपर ही जश्न, वो भी 10 रोजा जश्न, और पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है, कपड़े आपके बिक नहीं रहे, स्विमिंग पूल आप बना रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जश्न, 10 दिन का जश्न। किस चीज का जश्न? एटमी धमाके करने। इतना जश्न तो पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे उस वक्त नहीं मनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये हथियार है। लेकिन जहां आपने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, जिस गिरावट का शिकार कर दिया है, ये हथियार क्या आप महफूज रख सकते हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ? दुनिया की आपको तस्लीम करेगी? आप बैंकरप्सी के दरवाजे पे पहुंच गए हैं बदकिस्मती से। तो ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये सोग मनाने का वक्त है, जहां पे आपने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। और वैसे भी वो जश्न इसलिए मना रहे हैं कि 25 साल तकरीबात उनको लगता है कि उनके दौरे हुकूमत में नहीं आएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।